दोस्तों, आज के ज़माने में जहां दुनिया चांद पे पहुंच गई है, वही हमारे इंडिया के जो गांव है अभी काफ़ी पीछे है और इस विषय पे कोई खास इंतजाम नहीं हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गा प्रसाद और आप देख रहे हैं देसी दुगेश। हाँ दोस्तों, कल जब मैं खेत में हमारे रोपाई हो रही थी, तब हमारे घर के बच्चे, हमारे आस पड़ोस के बच्चे इसमें काम कर रहे थे। तब हमारे मन में जाके एक ख्याल आया कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं शहर के या बड़े बड़े लोग, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनकी भर्तियां होती है। और हमारे गाँव में मान के चलिए कि अच्छी शिक्षा की जब व्यवस्था नहीं होगी तो वो बड़े कैसे होंगे। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे यहाँ पे ठीक से अच्छे विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय हैं दूर तो वहाँ पर पहुँचने में बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो ठीक से सड़कें हैं, तो वो पहुँचेंगे कैसे। और यहाँ पे जो गांव के विद्यालय होते हैं उसमें क्या है कि एक शिक्षक के पीछे कम से कम 70-80 बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। अब एक शिक्षक होगा या 2 शिक्षक होंगे, वो कितना पढ़ाएंगे 70-80 बच्चों को? लगभग 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है, तो वो कितना पढ़ाएंगे और कितने अच्छे से पढ़ाएंगे कि वो तरक्की करें। जब उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी तो तरक्की कैसे करेंगे। और तरक्की की जो सबसे बड़ी सीढ़ी होती है वो होती है गांव की सड़कें और बिजली। तो हमारे गांव में तो सड़कें इतनी खराब है, गांव के अंदर आप चले जाइए, मान लीजिए कि इतनी खराब है कि अगर बरसात हो जाए तो आप पैदल नहीं जा सकते। एक घर से दूसरी तरफ अगर जाना आपको कोई जरूरत पड़ जाए तो आप दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। होता क्या है कि सरकार तो स्कीम पास करती है, वो पैसे देती है, नेता मंत्री स्कीमें पास करती है, वो काम भी शुरू करवाते हैं, मगर वो इतनी थर्ड क्वालिटी का काम करवाते हैं कि बता रहा हूं कि वो 6 महीने में सड़कें वहां से गायब हो जाती है। तो हमारे यहाँ के बच्चे कैसे तरक्की करेंगे। दूसरे जो तरक्की का मार्ग होता है बिजली। अगर बिजली हमारे गांव में ठीक से रहे, अच्छे से रहे, अच्छी वोल्टेज आए उसमें, तो हम लोग कोई ऐसा काम धंधा शुरू कर लेंगे यहाँ पे जिससे कि हम लोग गांव में जो है रहकर अपना जो है बिजनेस कर सके, कोई धंधा कर सके। बिजली होगी तो हम लोगों को 70 रुपए लीटर का डीजल नहीं लेना पड़ेगा। कम खर्चे में हम लोग खेती कर पाएंगे, और कम खर्चे में हम लोग खेती करेंगे तो हम लोगों को जो पैसे बचेंगे उसको शिक्षा में खर्चा करेंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, हम भी कुछ बनाएंगे अपने बच्चों को। मगर पहले हमारे यहाँ पे सुधार तो हो। सुधार के नाम पे क्या होता है, सड़कें बनवाने के लिए सरकार पैसे पास कर देती है, यहाँ के नेता मंत्री लोगों के हाथ में आता है, वो पता चलता है अपना कमीशन, वो अपना कमीशन। उसमें 4-5 बिचौले इतने होते हैं कि वो अपने कमीशन के चक्कर में इतनी थर्ड क्वालिटी की सड़कें बनवा देते हैं कि वो 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकती। और जब सड़क नहीं होगी तो हम लोग दूसरी जगह पढ़ने कैसे जाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। बिजली की बात रही, बिजली तो इतनी तेज आती है, बता रहा हूँ, खंभे गड़े हुए हैं, बिजली आती है, लगभग 10-12-13 घंटे रहती है, मगर उसका वोल्टेज इतना कम रहता है कि मोबाइल आप नहीं चार्ज कर सकते हो। और हम लोग कंप्लेन कर कर के थक जाते हैं। 10 सालों से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के यहाँ की बिजली ठीक कर दीजिए। तो वहाँ के जो कर्मचारी लोग होते हैं, मेन जो होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा। मगर ये कहानी लगभग 10 सालों से चल रही है। वोल्टेज प्रॉब्लम की हमारे गाँव में लगभग 10 सालों से, ये हमारे यहाँ की नहीं, ये लगभग आस पड़ोस के सभी हमारे गाँव की यही प्रॉब्लम। हम लोगों के गाँव की बिजली और सड़कें और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो हम लोगों के भी बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि गांव अगर तरक्की नहीं करेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। क्योंकि भले किसी के पास कितना पैसा हो जाए, मगर वो खाना उसको अन्न ही पड़ेगा, और अन्न अगर पैदा नहीं होगा तो देश कैसे जिएगा, कैसे। अगर देश की तरक्की चाहिए तो पहले गांव की तरक्की करनी पड़ेगी। अगर गांव तरक्की करेगा, यहाँ का किसान तरक्की करेगा, तो ना आत्महत्या होगी, ना ही लोग भूखे मरेंगे। किसान की हालत इतनी खराब है, आप बता रहा हूँ, जो शहर में रहते हैं वो तो कैसे गुजारा कर लेते हैं, उनके पास काम होता है, कहीं से काम कर लिए, उनका गुजारा हो गया। और गांव में तो हमेशा काम अवेलेबल नहीं होता है, बस हम लोग खेती पे ही निर्भर रहते हैं कि खेती में अगर ठीक से अन्न हुआ तभी हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी, तभी हम लोगों की जेब में 10 रुपए आए। दोस्तों, हमारे गाँव की ज्यादातर जो युवा पीढ़ी होती है वो शहरों में जाके बसती है। शहरों में बसती क्या है, वो नौकरी जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए जाना ही पड़ता है। क्योंकि जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कैसे मतलब हम लोग घर पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई धंधा कर सकते हैं। खेती कितना मतलब देगी।
आज के ज़माने में मतलब हर चीज़ महंगी है, मगर खेती धान गेहूँ इतने सस्ते हैं तो उससे तो हम लोग तरक्की उसको बेचकर कर नहीं सकते हैं। जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके पास तो सिर्फ उतना ही खेत होता है कि वो अपना जीवन किसी तरह निपटा सके। अगर अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छी व्यवस्था हो हम लोगों के गांव में, तो गांव हमारी तरक्की क्यों नहीं करेगी। सिर्फ उसका मूल कारण यही है कि सड़कें हैं और बिजली हो। तो हम लोग भी अपना कोई छोटा मोटा कारोबार यहाँ शुरू कर लेंगे, वहाँ पे करेंगे, भले थोड़े पैसे मिलेंगे मगर अपने घर पे तो रहेंगे अपने बाल बच्चों के बीच में रहेंगे, हम लोगों को भी अच्छे दिन होंगे। मगर ये तो सिर्फ सपने हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के कुछ गांव से जुड़े हुए कुछ सवाल कुछ जवाब इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर करना अपने गांव के दोस्तों के पास, जो लोग गांव में रहते हों, गांव के रहने वाले हैं, शहरों में रहते हों, उनके पास शेयर करना। वो लोग भी थोड़ा देखें अपने गांव के नज़ारा भी, कि हम लोगों का गांव कितना प्यारा होता है। देखिए, गांव देखने में कितना सुंदर लगता है, मगर सुंदर होता तो है, मगर हम लोगों की पीछे की कहानी क्या होती है ये सिर्फ हम गांव वाले ही जानते हैं। क्यों भाइयों? तो वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।